किसी की अभी की स्थिति देखकर उसके फल का अनुमान मत करना। समय में इतनी ताकत है कि वो कोयले को भी हीरा बना देता है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है मांगलिक विचार। जन्म कुंडली जब मिलान की जाती है उस समय किया जाता है मांगलिक विचार। और भारतीय सनातन समाज में अधिकांश परिवार अविवाहित बालक या बालिकाओं के विवाह से पहले कुंडली मिलान तो करवाते ही हैं। कुंडली मिलान करवाते समय अक्सर बहुत से परिवार सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जब भी कोई रिश्ता आता है तो वो सॉफ्टवेयर से कुंडली का मिलान करने लग जाते हैं। और सॉफ्टवेयर से कुंडली का मिलान सॉफ्टवेयर कुंडली का मिलान करके मिलान को अच्छा या बुरा बता सकता है, तो उसके आधार पर हम रिश्ते के लिए हाँ या ना कर देते हैं। ऐसे में हम शादी के लिए हाँ तो कर रहे हैं, हाँ तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये निर्णय तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले ज्योतिष में विद्वता रखने वाले विद्वान का भी नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, जो एस्ट्रोलॉजी की गहरी जानकारी नहीं रखता और इतनी जानकारी ही रखता है जिससे कि वो सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सके। उसे विशेष ज्योतिषीय अनुभव भी नहीं होता। मित्रों, किसी भी ज्योतिषीय प्रेडिक्शन करने के लिए न केवल ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, बल्कि आवश्यकता ये भी है कि इस विद्या का एक लंबा अनुभव या प्रैक्टिस उस विद्वान को होनी चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ विषय का अनुभव भी होना बड़ा जरूरी है। ज्योतिष विद्या के द्वारा किसी जातक या कन्या की कुंडली का मिलान फलादेश करने के लिए एक ऐसे विद्वान की जरूरत होती है जिसने अपने जीवन में हजारों जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया हो, क्योंकि ये तो भाई दो इंसानों के संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, वैवाहिक सुख दुख का प्रश्न है। इसलिए हमेशा आपको कंप्यूटर मिलान के अलावा भी मैनुअल कुंडली मिलान भी करवा लेना चाहिए, और ये ज़रूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि कुंडली मिलान में 36 में से आधे यानी 18 से ज़्यादा गुण मिल रहे हो तो विवाह की अनुमति दे दी जाती है, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाला कोई हो। इतना ही लेकिन काफ़ी नहीं होता, क्योंकि गुणों से अधिक महत्वपूर्ण है बाकी सभी पहलुओं पर कुंडली का विचार करना या कुंडली का मिल जाना। जैसे मांगलिक दोष तो नहीं है, ये तो खैर पहली शर्त है। सप्तम भाव का सही से विश्लेषण करना जरूरी होता है। फिर तीसरी बात है कि चंद्र कुंडली क्या कहती है। चंद्र कुंडली वास्तव में हमारे मन की बात बताती है, हमारा मन कैसा है। किसी का मन कुटिल है, किसी का मन बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही निर्मल मन है। इसका विश्लेषण चंद्र कुंडली से ही किया जाता है। फिर उसके बाद जो जरूरी उपकरण है वो है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली का विश्लेषण इसके बाद फिर करना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो हृदय है। संतान भाव को भी देखना ज़रूरी है। अगर विवाह करने के बाद संतान से संबंधित परेशानी हुई तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए पंचम भाव का विश्लेषण करते हुए D7, जो कि संतान भाव का विशेष विश्लेषण करने के लिए एक वर्ग है, सप्तमांश कुंडली, इसका विश्लेषण भी बहुत ज़रूरी है करना। और उसके बाद फिर कन्या की कुंडली में, अगर ये तो हुई दोनों जो हैं वर और कन्या दोनों की कुंडली में ये बातें देखनी होती हैं। और फिर इसके बाद केवल कन्या की कुंडली से कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कन्या की कुंडली में उसकी कुंडली का अष्टम भाव का विश्लेषण इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो अष्टम भाव है कन्या की कुंडली का, ये वैधव्य दोष को बताता है। वैधव्य दोष तो नहीं है उसकी कुंडली में, क्योंकि वैधव्य दोष कुंडली में होने से कन्या का विवाह के बाद जीवन में बहुत बड़ा संकट सा आ जाता है। इस मामले में मैंने अपने ज्योतिषीय ज्ञान और फिर लंबे ज्योतिषीय अनुभव से ये देखा है कि बहुत सी कुंडलियों के मिलान में कंप्यूटर ने जिस कुंडली मिलान को विवाह के लिए अयोग्य बता दिया, उसमें से भी 40% कुंडलियों के मिलान में कोई विशेष
प्रॉब्लम नहीं थी, कोई विशेष दोष नहीं था, और बल्कि वो मिलान मुख्य रूप से सही थे और उनका वैवाहिक जीवन आज भी ईश्वर कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अब आप स्वयं विचार कर रहे हो कि कंप्यूटर के द्वारा मिलान के भरोसे गुण मिलान अगर कर दिया जाता और उनका विवाह रोक दिया जाता, तो वहाँ फाइनल मिलान मान लिया जाता, तो आप एक अच्छे रिश्ते को इस कारण से छोड़ देते जो कि अधूरी जानकारी पर आधारित मिलान था। फिर अनेक मामलों में कंप्यूटर द्वारा मिलान बिल्कुल सही बता दिया जाता है, यानी मिलान अच्छा हो रहा है, आपको विवाह कर देना चाहिए यहाँ, जो शादी के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य होगा, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार का सेपरेशन का योग बन रहा होगा, और कारण कि वो मिलान अधूरा है। इसीलिए वैवाहिक जीवन के लिए अधूरा मिलान तो निश्चित रूप से वैवाहिक विषमता का एक मुख्य कारण बन सकता है। इसका मतलब यह है कि एक अच्छा गाइड करने वाला विद्वान और फिर साथ साथ वो अनुभवी विद्वान भी अवश्य होना चाहिए इस मामले में। अगर वो अनुभवी विद्वान मिल जाए, आप ये ना सोचें कि कितना ही समय लग जाए, कितने ही दिनों के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिले उसकी, लेकिन आपको किसी अनुभवी विद्वान से इसका विश्लेषण करवाना चाहिए। कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुंडली मिलान एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, और ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक मिलान इस जानकारी में तो आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा ही, और मांगलिक मिलान क्या होता है विशेष इस पर आज का वीडियो रहेगा। आज के इस वीडियो में मांगलिक योग से परिचित कराऊंगा मैं आपको, जो वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और सबसे पहला नियम है मिलान के समय इसका मिलान किया जाता है सबसे पहले, जिसकी आवश्यकता सबसे पहले होती है, सर्वप्रथम होती है। ये मिलान मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति पर आधारित होता है, और इसको समझने के लिए पहले कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। ज्योतिष गणना के आधार पर 12 राशि लगनें होती हैं। 12 राशि लग्नों की 12 ही प्रकार की कुंडलियाँ बनती हैं। इनमें हर प्रकार की लगन कुंडली अपने अपने ढंग से जातक का या जातिका के जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाओं की सूचना देती है। किसी भी लगन में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, जिनमें मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां लिखी हुई होती हैं। मेष से लेकर के मीन राशि कहीं से भी आरंभ हो रही हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां 12 भाव में स्थित होती हैं, और फिर ग्रह 9 ही लिखे जाते हैं जन्म कुंडली में। 9 ही ग्रह को प्रमुखता दी गई है। 9 ग्रहों में से कोई ग्रह एक राशि में हो सकता है, एक किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब कोई हाउस खाली भी हो सकता है जन्म कुंडली का। 12 भाव में से कोई भाव, कई भाव बल्कि खाली भी हो सकते हैं। तो लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर हम इसको देखते हैं मांगलिक कैसे देखना है, तो इन 9 ग्रहों में जो मुख्य ग्रह है जिसकी मांगलिक योग या मांगलिक दोष विचार किया जाता है वो है मंगल ग्रह, जो मांगलिक कुंडली का मुख्य नायक ग्रह आप मान सकते हो। कुंडली में किस स्थान पर मंगल ग्रह की स्थिति है, जिस भी स्थान में मंगल ग्रह की स्थिति होगी उस स्थान पर तो मंगल का प्रभाव होगा ही, और साथ ही उस स्थान के अलावा और भी 3 स्थानों पर मंगल अपनी दृष्टियों से उन स्थानों को भी प्रभावित करेगा। इस तरह से मंगल कुंडली के 4 स्थानों को प्रभावित करता है। एक तो जहां मंगल की स्थिति है, और शेष 3 जहां उसकी दृष्टि है। और इस प्रकार से ये दृष्टि और अपने स्थिति के कारण से कुंडली में मंगल की स्थिति 12 भाव में से किन किन भावों में हो सकती है। 4 स्थानों, राशियों और वहां स्थित ग्रहों को मंगल की स्थिति प्रभावित कर सकती है। इन 4 स्थानों में से विशेष कौन कौन से स्थान जन्म कुंडली के हैं, इनमें वैवाहिक संबंधों को कौन से स्थान प्रभावित करते हैं, यही सब कुछ मांगलिक मिलान का विषय होता है। कुंडली के 12 में से जिन 5 स्थानों में मंगल की स्थिति होने के कारण से जातक या
कन्या, मांगलिक कहलाते हैं, वो स्थान है सबसे पहले तो 12वां स्थान, जन्म कुंडली का 12वां स्थान। और एंटी क्लॉकवाइज आप जन्म कुंडली को गिनेंगे, यानी 12वां स्थान जो लगन वाला पहला प्रथम स्थान है, केंद्र में है सबसे पहला, बीच में ऊपर कर की तरफ वो लगन का स्थान है, उससे ठीक पहले वाला स्थान 12वां स्थान है। वहाँ मंगल की स्थिति हो तो वो भी मांगलिक होता है। उसके बाद फिर लगन वाले स्थान में अगर मंगल की स्थिति हो तो वो भी मांगलिक कहलाएगा बच्चा। और उसके बाद फिर चौथा स्थान कुंडली का एंटी क्लॉकवाइज चतुर्थ स्थान अगर हम लगन से गिनते हैं तो वहाँ मंगल की स्थिति भी मांगलिक बताती है। फिर सप्तम स्थान भी मांगलिक वाला होता है। सप्तम स्थान में अगर मंगल हो तो वो भी कुंडली मांगलिक होगी। और अंत में अष्टम भाव, ये 5वें नंबर पर आता है, यानी पहला 12वां स्थान आपको बताया, दूसरे नंबर पर मैंने लगन बताया, तीसरे नंबर पर चतुर्थ भाव बताया, चौथे नंबर पर सप्तम भाव और 5वें नंबर पर अष्टम भाव बताया है। तो इन सब स्थानों में से किसी भी स्थान में मंगल की स्थिति होने पर वो जातक या जातिका मांगलिक कहलाते हैं। मंगल जिस स्थान में भी है उस अपने स्थान या भाव के अलावा मंगल अपने से चौथे और 7वें और 8वें इन 3 स्थानों को विशेष दृष्टि से देखता भी है। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि मंगल 4 स्थानों पर अपना प्रभाव डालता है, जहां वो स्थित हो वहां से। इन 12 भावों में मांगलिक वाले 5 भाव का विचार इस प्रकार से किया जाता है। 12वें भाव में अगर मंगल है तो 12वें भाव से क्या देखना होता है? 12वें भाव से तो शारीरिक संबंधों के लिए ये प्रभावशाली हाउस माना गया है, यानी विवाह के बाद जो उनके फिजिकल रिलेशन हैं उनके बारे में हमें 12वां भाव देखना जरूरी होता है। फिर प्रथम भाव यानी लगन भाव व्यक्तिगत स्वभाव को बताता है। उस जातक या जातिका का व्यक्तिगत स्वभाव क्या है, रंग रूप के लिए यहाँ से हम देखते हैं। उसके बाद कुंडली का चौथा भाव जहाँ से भौतिक समृद्धि देखी जाती है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। और आर्थिक स्थिति का मतलब ये अनुमान यहाँ ये लगाया जाता है कि कितनी उसके पास घरेलू वस्तुएं या भौतिक वस्तुएं हैं जिनका वो घर में प्रयोग करता है। घर में सुख के साधन कितने हैं, इसका अर्थ ये है। और वाहन या घर अपना भी है या नहीं है। और माता का स्थान भी यही चौथा होता है। इसके बाद सप्तम स्थान जो है वो 2 प्राणियों के वैचारिक या वैवाहिक सामंजस्य के लिए बड़ा जरूरी स्थान है। ये बताता है कि उनका वैचारिक सामंजस्य कैसा होगा, वैवाहिक। तो ये सप्तम स्थान बताता है कि विवाह के बाद उन 2 प्राणियों का सामंजस्य कैसा रहेगा। और इसके बाद फिर अष्टम भाव वर और वधू दोनों के ससुराल के रिश्ते कैसे रहेंगे, ससुराल से उनका संबंध कैसे रहेंगे, इन संबंधों को बताता है। और साथ ही साथ अष्टम भाव विशेष रूप से कन्या के लिए यानी लड़की के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से सधवा या विधवा का विचार प्रमुखता से किया जाता है। इन सभी स्थानों की विवाह और वैवाहिक सुख के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कुंडली मिलान के समय इन सभी स्थानों पर पड़ने वाले मंगल या अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण भी करना साथ साथ जरूरी होता है। इसके बाद फिर मांगलिक विचार के लिए प्रमुख ग्रह जो कि मंगल है, और मंगल के अपने नैसर्गिक स्वभाव को आप जानिए, वो कैसा स्वभाव है मंगल का, ये जरूरी है। मंगल को ग्रहों में सेनापति की तरह से देखा जाता है, यानी वो सेनापति ग्रह है ग्रहों में, और ये अत्यंत ऊर्जावान ग्रह माना गया है। इस ग्रह में नेतृत्व करने की भी बड़ी क्षमता और इच्छा भी है, और प्रमुखता के साथ साथ ये ग्रह पराक्रम और बल और क्रोध का भी प्रमुखता अपने अंदर रखता है। ये मंगल ग्रह जब विवाह से संबंधित कुंडली के इन 4 स्थानों को एक साथ प्रभावित करेगा तो उसकी मंगल की एनर्जी किस प्रकार से किस स्थान पर क्या प्रभाव डालने वाली होगी और कितनी मात्रा में वो एनर्जी उसकी प्रवाहित हो रही है उस भाव के लिए, ये कैलकुलेशन करनी होती है। और उसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उस स्थान में स्थित राशि या उस स्थान में स्थित ग्रहों पर भी ये काफी कुछ निर्भर करता है।
मांगलिक का अर्थ यह है कि मंगल ग्रह कुंडली में 12वें भाव में है या फिर किसी कुंडली में पहले भाव में है या किसी कुंडली में चतुर्थ भाव में है या किसी कुंडली में सप्तम या फिर अष्टम भाव में है। तो इनमें से किसी भी एक में अगर मंगल की स्थिति है तो मंगल उस कुंडली में मांगलिक योग बना रहा है, यानी मांगलिक तो वो जातक या जातिका है ही। मंगल ग्रह का प्रभाव इसी कारण से एक स्थान अपने स्थान पर तो होगा ही होगा, अपने से चौथे, सातवें और आठवें पर भी होगा। लगन में है तो लगन में होने पर जातक को मंगल अपने प्रभाव में ले लेगा, परंतु मंगल यहाँ किस राशि में स्थित है या किस राशि लगन में है, और लगन में अगर कोई ग्रह अन्य है तो उसको भी किस प्रकार से मंगल प्रभावित कर रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है। लगन कुंडली में सप्तम भाव पर है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि मंगल की, तो वो अति मित्र दृष्टि से उस हाउस या उस ग्रह को देख रहा है, या मित्र दृष्टि से देख रहा है, या फिर सम दृष्टि से, या शत्रु दृष्टि से, या फिर अति शत्रु दृष्टि से देख रहा है। मंगल ग्रह की भी किसी ग्रह के साथ मित्रता है, किसी के साथ अति मित्रता है, किसी के साथ शत्रुता है, किसी के साथ अति शत्रुता है और किसी के साथ समता है। तो इस प्रकार का प्रभाव भी हमें इन हाउस जो कि विवाह से रिलेटेड हाउस हैं कुंडली के, उन पर क्या पड़ रहा है मंगल का, ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और कैसे वो प्रभावित कर रहा है इस वैवाहिक जीवन को। अगर वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो वैवाहिक जीवन पर किस तरह से उसका प्रभाव होगा, क्योंकि लगन में स्थित होकर के मंगल सप्तम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि डालेगा ही डालेगा। यहाँ हमें देखना होगा कि मंगल सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह है या कोई जो राशि है उस पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक सुख दुख को बताने वाला एक स्थान है। यहाँ मंगल की दृष्टि या स्थिति, मंगल की अति मित्र दृष्टि है उस स्थान पर, या मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, सम दृष्टि है या अति शत्रु दृष्टि, किस प्रकार की दृष्टि है, किस प्रकार की दृष्टि से मंगल यहाँ देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लगन भाव में रहते हुए मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम पर और अष्टम दृष्टि अष्टम पर होती ही है। चौथा स्थान सुख स्थानों के लिए देखा जाता है तो मंगल यहाँ सुख स्थानों में क्रूरता, अपने स्वभाव जैसा प्रभाव डालेगा। मंगल माता को भी प्रभावित करेगा। यहाँ अष्टम स्थान सधवा और विधवा का विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है, और यही स्थान ससुराल के संबंधों को भी या तो बिगाड़ देगा और या फिर बहुत अच्छा भी कर सकता है। तो ये मंगल की किस प्रकार की कृपा वहाँ बरस रही है उस पर निर्भर करता है। शुभ दृष्टि, अशुभ दृष्टि, मित्र दृष्टि, अति मित्र, मंगल की इन स्थानों पर कैसी दृष्टि है ये उस तरह का ही प्रभाव डालेगा। कुंडली पर मंगल का प्रभाव ऐसे देखा जाएगा। मंगल इन स्थानों को और इन स्थानों में स्थित ग्रहों पर भी प्रभाव क्या डाल रहा है वो भी साथ देखा जाएगा। फिर उन ग्रहों या उस हाउस को अपनी किस दृष्टि से देख रहा है, अति मित्र, मित्र, सम, शत्रु या अति शत्रु दृष्टि से देख रहा होगा तो उनका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। यह देखना जरूरी होगा कि मंगल के उस भाव में स्थित या दृष्टि के कारण जातक जातिका के लिए प्रभाव उस हाउस पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मंगल की स्थिति वर या वधू किसी एक की कुंडली में अगर मांगलिक वाले स्थानों में है तो वो मांगलिक है, दूसरे की कुंडली में मंगल मांगलिक वाले स्थानों में अगर स्थिति नहीं है तो वो मांगलिक नहीं है, और एक की कुंडली में मंगल का इस स्थिति में होना और दूसरे की कुंडली में नहीं होना, यानी एक का मांगलिक होना और दूसरे का नहीं मांगलिक होना, तो ये मांगलिक दोष माना जाता है। ये कुंडली अगर इस प्रकार की मिलाई जाती है तो वो दोष युक्त मानी जाएगी। मांगलिक मिलान में मंगल के इस प्रकार की स्थिति का प्रभाव जीवन भर रहेगा, और वर वधू दोनों की कुंडली में अगर मांगलिक योग बन रहा है इन्हीं स्थानों में, एक वर की कुंडली में भी है 12वें, पहले, चौथे या 7वें या 8वें स्थान में, और दूसरे में भी इसी स्थानों में से किसी स्थान में है, तो मांगलिक दोष नहीं होता और मांगलिक दोष क्रॉस हो रहा होगा, मतलब मांगलिक मिलान हो रहा होगा। फिर दोनों की कुंडली मंगल
वैवाहिक स्थानों में नहीं है अगर दोनों की कुंडली में, तो ये दोनों मांगलिक नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी कोई मांगलिक दोष में से दोष नहीं है, तो ये मिलान भी मांगलिक दोष के मिलान की कारण से उत्तम होगा। अन्य जो मिलान किए जाते हैं उनकी चर्चा भी मैं इसी चैनल पर कर चुका हूँ काफ़ी ऐसे हैं जिनमें गुण है, नाड़ी है, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। विवाह के लिए एक की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की कुंडली नॉन मांगलिक है, तो ये विषम परिस्थिति बना करके अशुभ फल अवश्य प्रकट करती है। हालांकि अनेक विद्वानों की राय के अनुसार एक की कुंडली में मंगल, दूसरे की कुंडली में शनि या सूर्य उस स्थान पर हो तो मांगलिक दोष कैंसिल भी हो जाता है, और इसी प्रकार और भी कुछ दोष परिहार या फिर कैंसिलेशन की स्थितियां बताई जाती हैं। परंतु मैं स्वयं अपने लंबे ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर इस विषय में मंगल दोष को या मंगल दोष के परिहार या कैंसिल होने वाले योगों के मामले में सहमत नहीं हूँ। मंगल दोष का मंगल के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। मंगल दोष परिहार या कैंसिल होना मंगल की स्वाभाविक क्रूरता को थोड़ा बहुत तो कम कर सकता है, परंतु फिर भी ये दोष अपना प्रभाव तो वैवाहिक जीवन पर जीवन भर अवश्य अवसर पा करके दिखाता रहेगा। मंगल दोष पर मेरा अपना ज्योतिषीय अनुभव है, मेरे अपने रिसर्च हैं। जैसे कि मंगल सभी 12 राशि लग्नों वालों के लिए अलग अलग प्रकार से अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। कुंडली मिलाते समय वर किस लगन राशि वाला है और कन्या किस लगन राशि वाली है, इसके आधार पर मांगलिक का प्रभाव भी अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग 12 प्रकार का प्रभाव होता है। मांगलिक दोष से संबंधित अपने इस रिसर्च मटेरियल को, जो कि सभी 12 लगन राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभावशाली होता है, इसकी भी 12 वीडियो मैं बनाऊंगा और 12 वीडियो जल्दी बना करके इस चैनल पर भी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा कि मंगल की स्थिति कुंडली में कहाँ हो तो किस प्रकार से वो प्रभावित करती है। कहीं तो वो वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य को प्रभावित करती है, कहीं वो घर के सुखों को प्रभावित करती है, सुख के साधनों को प्रभावित करती है, और कहीं वो रिश्ते ससुराल से अच्छे नहीं रहते। अब कन्या अगर ससुराल में आती है तो उसके ससुराल से रिश्ते अच्छे ना रहे हों या ना रहें तो ये बड़े एक गंभीर विषय होगा। तो यहाँ पर कुंडली मिलान में मंगल क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी मित्र को अपने बच्चे के लिए कुंडली का मिलान सूक्ष्म प्रकार से करवाना हो, बड़ी बारीकी से करवाना हो, तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके समय ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करते समय आप फीस की पूछताछ ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी फीस महंगी लगे तो ये इतनी महत्वपूर्ण मत समझिएगा जितना महत्वपूर्ण ये विषय है। इसका मिलान होना ज़्यादा ज़रूरी। कुंडली का मिलान करवाने की आवश्यकता हो और कोई डाउट्स हो तो फिर आप मिल सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं उन कुंडलियों के विषय में। कुंडली मिलान मैं सूक्ष्म तरीके से आपको करके दूंगा, लेकिन इसके लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो दिए गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चर्चाएं करते रहेंगे ज्योतिष की सूक्ष्म विषयों पर। नमस्कार।